Good morning, Teresa Children Academy, Senior Secondary School, Bikaner. Students, today we will continue our chapter, and in this chapter we have studied about interior of the earth. हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमने अर्थ की 3 लेयर्स को समझा था, क्रस्ट, मेंटल और कोर. ये सब हमने पढ़ लिया था. नाउ वी विल कंटिन्यू द चैप्टर. रॉक्स. आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ेंगे. आज हम 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे. ठीक है, फिर इसके बाद में एक और इसका पार्ट बनेगा चैप्टर का, तो आपका ये चैप्टर 3 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगा. सो टॉपिक फॉर टुडे इज मटेरियल ऑफ द अर्थ क्रस्ट, रॉक्स एंड मिनरल्स. द लिथोस्फीयर इज मेड अप ऑफ रॉक्स. So topic for today is lithosphere is made up of rocks and minerals. Rocks are those material which are obtained from earth crust. कि हमारा जो लिथोस्फीयर है, जो हमारा स्थल मंडल है, वो किससे बना हुआ है? चट्टानों से, बड़े बड़े रॉक्स से, है ना, और मिनरल्स से. मिनरल्स यानी आयरन, एल्यूमिनियम, मार्बल. तो कहने का अर्थ है कि हमारा अर्थ सॉलिड है. रॉक्स आर दोज मटेरियल विच ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट. जो क्रस्ट के सबसे ऊपर, सतह के सबसे ऊपर हमें मिलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रॉक्स, यानी बड़े बड़े शैलें, चट्टानें. दे इंक्लूड नॉट ओनली द हार्ड मटेरियल सच एज ग्रेनाइट एंड मार्बल, बट also soft and loose materials such as chalk, clay, sand and salt. बच्चों, ऐसा नहीं कि हमारी धरती के ऊपर सब चीज़ें हार्ड मटेरियल की है. सिर्फ ग्रेनाइट है, मार्बल, तो ये तो हार्ड हो गए. लेकिन जैसे चौक होता है, सैंड होती है, क्ले होता है, तो हमारी अर्थ के ऊपर हार्ड भी है और सॉफ्ट मटेरियल भी हमें देखने को मिलता है ना. अब हम राजस्थान बीकानेर में देखें तो डेजर्ट एरिया के अंदर हमको ऊपर ऊपर क्या मिलता है? सैंड मिलती है, राइट. रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स. अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमको पता होना चाहिए कि रॉक्स किससे बनते हैं. रॉक्स किससे बनते हैं? दे आर मेड अप ऑफ मिनरल्स. दे डू नॉट पोजेस अ डेफिनेट केमिकल composition. तो रॉक्स. सो नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स. रॉक्स की क्या खास बात है? पहला कि ये मिनरल्स से बने होते हैं. दूसरा, हर एक टाइप ऑफ रॉक्स, चाहे वो मार्बल हो, चाहे वो ग्रेनाइट हो, कोई भी रॉक हो, हर एक का केमिकल कॉम्पोजिशन, उसके अंदर केमिकल्स की मात्रा क्या होगी? अलग अलग. All the rocks are not similar to each other in terms of chemical composition. उनके अंदर सेम केमिकल नहीं होंगे. थर्ड पॉइंट इसमें आप बनाएंगे. अब नेक्स्ट, मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन रॉक्स. अब रॉक्स के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो पहले से ही होते हैं, उनको कोई ऐड नहीं करता है. अगर कभी आपने कोई रॉक देखा हो जिसके अंदर सॉल्ट होता है, तो कोई उसके अंदर जाके नमक थोड़ी डालता है, वो तो नेचुरल होता है. तो उसी प्रकार से किसी रॉक के अंदर आयरन होगा ज़्यादा, किसी में कैल्शियम होगा ज़्यादा. तो हर एक रॉक के अंदर जो नेचुरली सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं? मिनरल्स. ऑल राइट, दीज आर सॉलिड सब्सटेंसेस विच हैव अ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन. तो मिनरल्स क्या होता है? एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन का सब्सटेंस होता है. नेक्स्ट, अ रॉक इन विच अ पर्टिकुलर मिनरल इज फाउंड इन अ लार्ज परसेंटेज इज कॉल्ड द ओर ऑफ द मिनरल. अच्छा, अब आप बात को सुनिए. हमारी धरती के अंदर से बहुत सारे मिनरल्स निकलते हैं. आयरन भी निकलता है ना, वो रॉक्स के अंदर से. तो कई बार क्या होता है कि कहीं पे एल्यूमिनियम निकल रहा है. तो ये सब एकदम प्योर फॉर्म में नहीं होता कि हमने सारी की सारी एक लोहे का
कुछ भी एक रॉक निकाला और उसमें 100% लोहा ही लोहा है, आयरन ही आयरन है, ऐसा नहीं होता है। तो जो रॉ फॉर्म में कोई ऐसा पत्थर हो या कोई भी ऐसा टुकड़ा हो जिसके अंदर लार्ज परसेंटेज में आयरन हो या कोई खास मिनरल हो, उसको हम क्या कहेंगे? ओर। इजी। तो इसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं। अभी ऐसा नहीं कि पत्थर में सिर्फ लोहा ही लोहा होगा, उसमें और भी धातुएं होंगी, और भी मिनरल्स होंगे। तो इसीलिए जो रॉ मिनरल्स होते हैं वो किसकी फॉर्म में आते हैं? पहले ओर्स की, ORE। Mining is mostly done in those areas where ores occur। तो हम कहाँ से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, धरती के बाहर से निकालते हैं, जहाँ पर वो प्रेजेंट होते हैं। अब हम थोड़े से सीमेंट को तो निकालने नहीं जाएंगे, या थोड़े से आयरन को तो निकालने के लिए हम नहीं जाएंगे, जब हमें पता है कि इस धरती के नीचे, इस क्रस्ट के नीचे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें आयरन मिल सकता है, हमको कोयला मिल सकता है, तो हम उसको क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं। और कहाँ पर करते हैं, किसकी वजह से हम उनको एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं? वी एक्सट्रैक्ट मिनरल्स विद द प्रोसेस ऑफ माइनिंग करके। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रॉक्स। There are 3 types of rocks. Different types of rocks are formed in different ways. They have different characteristics with regard to their composition, color, size and texture. Now students, see this photograph of different types of rocks on your screen. Observe them. See composition, color, size and texture of each type of rock. हर रॉक को आप ध्यान से देखो तो आपको फीलिंग आएगी कि हाँ, हर रॉक क्या होता है, एक दूसरे से अलग होता है इन टर्म्स ऑफ कलर। सबका कलर अलग होता है, साइज अलग होता है, सबका टेक्सचर अलग होता है। कोई स्मूथ होता है, कोई रफ होता है, कोई खुरदरा और मुलायम होता है। किसी की कॉम्पोजिशन में आयरन ज़्यादा होता है, किसी में कैल्शियम, किसी में कोई और मिनरल ज़्यादा हो सकता है। तो हर एक रॉक एक दूसरे से अलग होता है। On the basis of their mode of formation, there are 3 major types of rocks. तो फॉर्मेशन के आधार पे जैसे वो बने उसके बेसिस पे हम देखें, so there are 3 types of rocks: igneous, sedimentary and metamorphic। तो आपको, अब मैं यहाँ पर आपकी बुक में जो नीचे फोटोग्राफ बनी हुई है और उसमें 3 एग्जाम्पल्स दिखाए हुए हैं, वो रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। सी द इग्नियस रॉक, राइट द वर्ड इग्निटी। आप इसके नीचे क्या लिखेंगे? इग्निटी, एंड इग्निटी मीन्स फायर। तो पहली जो रॉक्स हैं फॉर्मेशन के हिसाब से, इनका जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ है? फायर से, दैट मीन्स वॉल्केनो से। तो हम इनको कह सकते हैं इग्नियस रॉक्स, वॉल्केनिक रॉक्स। देन सेकंड आप देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स को ध्यान से देखो, इसमें आपको 1 लेयर, देन 2 लेयर, सेकंड लेयर के बाद में 3rd लेयर, देन 4th लेयर, ऐसे आपको लेयर्स पे लेयर्स, परत पे परत देखने को मिलती हैं। इनको क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। Then observe the third type of rock, that is metamorphic rocks। बहुत सारे टाइम के बाद में जब इन दोनों टाइप के रॉक्स का फॉर्मेशन चेंज हो जाता है, इनकी फॉर्म चेंज हो जाती है, इन्हीं का ही रूप बदल जाता है, तो उनको क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक। अब यहाँ पे आप लिखिए इसी के नीचे मेटा प्लस मॉर्फिक। मेटा मीन्स चेंज and morph means form, change in the form of rock। which type of rock? igneous and sedimentary। भूलना मत, आसान है, बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ रहे हैं हम। तो अब हम इसको पढ़ते हैं बुक में क्या लिखा है। अभी हमने क्या सीखा? 3 types of rocks: igneous, sedimentary and
मेटामॉर्फिक. नाउ टाइम टू अंडरस्टैंड इग्नियस रॉक्स. आप इसके पॉइंट्स बनाएंगे और खुद से अपनी बुक कॉपी के अंदर 3 रोज बनाएंगे, 3 कॉलम्स बनाएंगे. पहले में लिखेंगे इग्नियस रॉक्स, सेकंड में सेडिमेंट्री, और थर्ड कॉलम के अंदर, थर्ड बॉक्स के अंदर आप बनाएंगे मेटामॉर्फिक. हर एक रॉक के आप 4 और 5 मेन पॉइंट्स अभी ढूंढ करके मार्क करेंगे और उसको लिखेंगे. तो पहले काम को अभी हम समझते हैं. व्हाट इज इग्नियस रॉक्स? The word igneous has been derived from Latin word ignis, means fire. I have already told you this कि igneous word कहाँ से आया? It is derived from Latin word. Latin language में एक word है igneous, वहाँ से ये आया है. The igneous rocks are associated with volcanic eruption. अब ये किससे associated होते हैं? वॉल्केनो से, क्योंकि फायर धरती में कहाँ से आ रही है? वॉल्केनो से. तो इरप्ट होते हैं, मैग्मा वॉल्केनो से बाहर निकलता है तो वो लावा होता है. जब लावा ठंडा हो जाता है तो वो कौन सी रॉक्स बन जाती हैं? इग्नियस रॉक्स. देन दे आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल्स डाउन एंड सॉलिडिफाई. यही तो मैंने अभी आपको बताया कि ये कैसे फॉर्म होते हैं, कि जब मैग्मा कूल डाउन होता है और वो सॉलिडिफाई हो जाता है. सॉलिडिफाई मतलब ठंडा हो जाता है, जम जाता है मैग्मा. तो कौन सी रॉक्स बनती हैं बच्चों? यस, इग्नियस रॉक्स. दीज रॉक्स वर द फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड एंड दस आर नोन एज प्राइमरी रॉक्स. प्राइमरी रॉक्स, igneous rocks are also known as primary rocks because they are the first type of rocks which are formed due to volcanic eruption. सबसे पहले ज्वालामुखी से जो चट्टानें मैग्मा निकलने के बाद ठंडी होती हैं, सबसे पहले बनती हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? प्राइमरी रॉक्स. जैसे आपकी सबसे पहली क्लास क्या होती है? प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, है ना? ऐसे ही अभी प्राइमरी रॉक्स कौन सी हैं? इग्नियस. नेक्स्ट, इग्नियस रॉक्स आर ऑफ 2 टाइप. ओ माय गॉड, इतना पढ़ाओगे तुम? चलो अभी पढ़ाते हैं. इग्नियस रॉक्स आर ऑफ 2 टाइप्स, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. तो अब आप इसमें इग्नियस रॉक्स को सब डिवाइड किया है. उसके 2 टाइप्स होते हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव. एकदम आसान है. इन मीन्स अंदर और एक्स मीन्स बाहर. जो इंट्रूसिव होती हैं वो थोड़ा गहराई में मिलती हैं और एक्सट्रूसिव नहीं मिलती हैं. अब इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा देती हूँ तो आपको एकदम समझ आ जाएगा. यहीं पे आप इस पिक्चर को देखिए. यहाँ से आप नोटिस करिए, ये भी ठंडा होगा और ये भी ठंडा होगा. इसका बॉटम पार्ट भी ठंडा हो जाएगा और यहाँ से अपर पार्ट भी ठंडा होगा, है ना? अब बॉटम वाला पार्ट जब ठंडा होगा तो ये कौन सा टाइप ऑफ इग्नियस रॉक होगा? इंट्रूसिव. और अब इसके ऊपर मान लीजिए फिर से कोई वॉल्केनिक इरप्शन हो रही है 50 साल बाद, 100 साल बाद, या फिर 100 ईयर्स के बाद में फिर से इरप्शन हो रही है तो ये फिर से जम जाएगा. तो ऊपर 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 जो हमें रॉक्स मिलती हैं इग्नियस, वो कौन सी हैं? एक्सट्रूसिव. कौन सी टाइप ऑफ रॉक्स हैं? एक्सट्रूसिव, अपर इग्नियस रॉक्स, है ना? मी विच टाइप ऑफ रॉक्स आर गोइंग टू बी मोर ओल्ड? पुरानी कौन सी होंगी? जो ऊपर ऊपर होंगी या अंदर होंगी गहराई में? Now let us understand intrusive igneous rocks and extrusive igneous rocks. मैंने आपको पढ़ा दिया ऑलरेडी, लेकिन अभी हम इसको और अच्छे से समझते हैं. Intrusive rocks क्या कह रहे हैं कि the rocks that cools down below the surface of the earth. Below the surface कौन सी मिलती हैं? Intrusive, अंदर की ओर, है ना? The rate of cooling is slow inside the earth. इनका ठंडा होने का जो रेट है, जो इनका टाइम है, वो क्या है? स्लो. The crystals formed on cooling are large. Example of such are granite and dolerite.
तो ये क्या कह रहे हैं कि इंट्रूसिव रॉक्स कहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं, बहुत ज़्यादा गहराई में, और गहराई में होने की वजह से ये लेट ठंडी होती हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर के जो क्रिस्टल होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो एक्सपैंड करते हैं और उनके अंदर ज़्यादा शाइन होती है। तो आपको याद रखना है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल, मार्क कर लीजिए इसको, ग्रेनाइट पत्थर होता है, सी द इमेज ऑफ ग्रेनाइट, यस, एंड डोलेराइट. The rocks that cools down on the surface are called extrusive igneous rocks. और जो ऊपर ऊपर मिलती हैं हमें वो क्या होती हैं, extrusive igneous rocks. These rocks are also known as volcanic rocks. तो जो ऊपर ऊपर होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, volcanic rocks, यानी कि extrusive rocks. Then आपका है ड्यू टू रेपिड कूलिंग एंड क्रिस्टल्स आर फाइन एंड ग्रेन्ड. क्योंकि ये जल्दी से ठंडा भी हो जाता है, ऊपर ऊपर है तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ठंडा होने में. तो इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं बहुत फाइन होते हैं, बहुत स्मूथ होते हैं. ओके, तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं क्या है भाई, पर देखते हैं. ड्यू टू रेपिड कूलिंग द क्रिस्टल्स आर फाइन ग्रेन्ड. बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स इज बेसाल्ट. बेसाल्ट नाम का पत्थर एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल है. द डेक्कन प्लेटो ऑफ इंडिया इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक्स. तो आपने सीधा मैप ऑफ इंडिया, दिस एरिया इज कॉल्ड डेक्कन प्लेटो. तो ऐसा कहा जाता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे कठोर भाग है, प्लेटो एरिया है, चट्टानी भाग है इंडिया का. और ये कौन से रॉक्स से बना है, इग्नियस रॉक्स से. यानी कि कभी ना कभी यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुई होगी, तभी तो ये वाला मैग्मा ठंडा हुआ बाहर आके, और कौन सी रॉक्स बनी, यस, इग्नियस रॉक्स. और वो किससे बना हुआ है, बसाल्ट से. आप इसको, इग्नियस रॉक्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. सबसे हार्ड होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं. दीज आर हार्ड एंड कॉम्पैक्ट. दीज रॉक्स डू नॉट अकर इन डिस्टिंक्ट बेड्स और स्टार्टा. जैसे हमको यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स स्टार्टा में, लेयर्स में देखने को मिल रही थी, ऐसे इग्नियस रॉक्स हमको लेयर्स में देखने को नहीं मिलती हैं. नेक्स्ट इज these rocks do not have remains of animal or plants. अब कोई भी, because of their volcanic origin, they do not, generally you are not going to find any fossils on them. इनके अंदर हमको animals और plants के remains देखने को नहीं मिलते हैं. To this, time to continue the next point. These rocks do not allow water to percolate. बच्चों, कुछ रॉक्स होते हैं जिसके अंदर से पानी रिस करके, परकोलेट होकर के, बह करके अंदर चले जाता है. अंडरग्राउंड वाटर उनका, उस जगह का अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है, ज़्यादा होता है. लेकिन कुछ जगह होती है जहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर हमें देखने को नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा गहराई में पानी होता है, बिकॉज उसके ऊपर जो रॉक्स होती हैं दे डू नॉट अलाउ वाटर टू परकोलेट. ऐसे ही ऐसी कौन सी रॉक्स होती हैं जिनमें से पानी अंदर नहीं जाता है, वो कौन सी हैं, इग्नियस रॉक्स. इसीलिए ही आप नोटिस करिए उन स्थानों पर अंडरग्राउंड वाटर भी क्या होता है, लेवल लो. सो इग्नियस रॉक्स डू नॉट अलाउ वाटर टू परकोलेट थ्रू देम. नेक्स्ट पॉइंट, other types of rocks are formed from igneous rocks. So whether it is sedimentary rocks or metamorphic rocks, all other types of rocks are formed from igneous rocks, and that is why they are also known as primary rocks. Next is valuable minerals such as iron, gold, silver and aluminium are found in these rocks. तो जितनी भी वैल्यूएबल मिनरल्स होते हैं, जैसे
लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, ये सब किस में मिलता है हमको? कौन से जगह पे मिलता है जहाँ पे कौन सी रॉक्स हों? यस, इग्नियस रॉक्स में से हमको ये मिनरल्स देखने को मिलते हैं। अब आप क्विक रिवीजन के तौर पे फटाफट से देख लो, इंडिया में आयरन का एरिया कौन सा है, कहाँ पे आयरन मिलता है? सी द मैप, राइट। एंड यहाँ पे कौन सी रॉक्स हैं? इग्नियस रॉक्स हैं, तो भूलना नहीं। अब सेकेंड टाइप ऑफ रॉक्स हम पढ़ते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ रॉक्स को पढ़ने से पहले आई वॉन्ट टू टेल यू दैट देर आर 6 पॉइंट्स इन टोटल। यहाँ पे 6 पॉइंट्स लिखे हैं इंट्रूसिव रॉक्स के, सॉरी इग्नियस रॉक्स के। आप क्या करना, राइट एनी 5 इन योर कॉपी। सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट से बना हुआ, चीज़ें आकर के जमते रहना, तो उनको क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। रीड करते हैं। अब आप रीड करने से पहले आप सिर्फ ये बताइए कि एक पीस ऑफ रॉक, एक बहुत बड़ा रॉक का टुकड़ा हमने अपने घर के छत पे रख दिया है ना, उसको टेरेस पे रख दिया, और एक रॉक हमने रख दिया खुद से किसी पानी वाले स्थान पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर होता हो, और एक रॉक हमने रख दिया अपने सेफली घर के अंदर, जहाँ पे उसको ना तो उसके ऊपर बारिश हो रही है, ना उसके ऊपर विंड हो रही है, ना कोई प्लांट उसके ऊपर बन रहा है, मिट्टी जम रही है, कुछ नहीं, उसको आराम से बंद कर दिया है ना। तो रॉक तो एक ही था, उसके कुछ टुकड़े हमने ऊपर रख दिए, कुछ ऊपर, तो ऐसे हमने उसको रख दिया। अब आप मुझे बताइए कौन सा रॉक सबसे ज़्यादा शाइनी रहेगा? यस, जो हमारे घर में हमारे अंदर सेफली रखा है, जिसके ऊपर रेन भी काम नहीं कर रही है, विंड भी काम नहीं कर रही है, आइस बर्फ़ भी नहीं जम रही है, प्लांट्स भी नहीं हो रहे हैं, और तो इसीलिए वो ना तो वो टूटेगा, ना वो ब्रेक होगा, ना उसकी कोई फ्रेगमेंट्स जमेंगी, ना कोई चूरा होगा, है ना उसकी शाइन ख़राब होगी। तो अब हमने क्या सीखा कि सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती हैं? जब प्राइमरी रॉक्स की, यानी कि इग्नियस रॉक्स की या किसी भी पत्थर की ऊपर कौन कौन से एलिमेंट्स काम करते हैं? रेन, विंड, आइस, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो ग्रो ऑन रॉक्स, रूट्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स ब्रेक्स रॉक्स इनटू फ्रेगमेंट्स। वो पत्थरों को तोड़ते रहते हैं, और समय के साथ में दीज रॉक फ्रेगमेंट्स आर कैरिड अवे बाय रनिंग वाटर, विंड एंड आइस। और समय के साथ में वहाँ पे चूरा तो हो ही जाता है, टेम्परेचर हाई होने से, हवा से, वर्षा से पत्थर टूटते रहते हैं, तो वो उनको पानी बहा करके ले जाता है, तो वो और पाउडर हो जाते हैं। दीज रॉक्स फ्रेगमेंट्स आर कैरिड अवे बाय रनिंग वाटर। और वो कहाँ पर जाके गिरता है? पत्थर, छोटे छोटे टुकड़े कहाँ गिरते हैं? दे आर डिपॉजिटेड इन डिप्रेशंस। जहाँ जहाँ पे गड्ढे होते हैं, जहाँ जहाँ पे गहराई का भाग, खड्डे होते हैं, वहाँ पे वो गिर जाता है। द डिपॉजिटेड मटेरियल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। तो प्राइमरी रॉक्स के फ्रेगमेंटेड पार्ट्स जो ब्रोक डाउन हुए थे रॉक से, विंड से, आइस से, इन सब चीज़ों से, वो कहाँ पर जाके गिरे? डिप्रेशन में। और जब वो इकट्ठे होकर के गिर गए तो उनको क्या कहेंगे? सेडिमेंट्स। और अब आप आगे पढ़िए, द लूज सेडिमेंट्स आर दस कंप्रेस्ड। समय के साथ में थोड़ी सी उसके अंदर मिट्टी मिल जाती है, फिर थोड़ा सा पानी मिल जाता है, फिर क्ले बन जाती है, फिर और पत्थर आके गिर जाते हैं, फिर और मिट्टी गिरती है, फिर और पानी उसके अंदर डलता है, फिर क्ले से वो चिपक जाते हैं। तो बेसिकली उस पर क्या काम करता है? फोर्स काम करती है। तो उसकी वजह से ये जो सेडिमेंट्स थे वो कंप्रेस हो जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं, और वो हार्डन हो जाते हैं टू फॉर्म लेयर्स ऑफ दीज रॉक्स। दीज रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये एक दिन में नहीं बने, इनको बनने में बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स की लेयर्स बनने में। नेक्स्ट, रॉक्स का, सेडिमेंट्री का एग्जाम्पल आपको लर्न करने तीनों टाइप्स ऑफ रॉक्स के। जैसे हमने पढ़ा था, इग्नियस रॉक्स का बेस्ट एग्जाम्पल था बेसाल्ट, राइट, ग्रेनाइट। ऐसे ही सेडिमेंट्री रॉक्स का सबसे कॉमन और पॉपुलर एग्जाम्पल क्या है? सैंडस्टोन, कोल एंड सॉल्ट। सी द इमेज ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, आपको लर्न करने हैं।
ये पूछा जाता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल बताइए, तो आपको फटाफट बोलना है कि हाँ कोयला, coal is an example of sedimentary rocks. These rocks are the most widespread and cover about 75% of the total land area of the earth. हमारी अर्थ के, पूरी पृथ्वी के 75% एरिया पे कौन से रॉक्स हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स हैं. सेडिमेंट्री रॉक्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. अब इनके क्या फीचर्स हैं? जैसे हमने इग्नियस रॉक्स के फीचर्स पढ़े थे ना, ऐसे ये बच्चों अब हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल. Properties. Let's see. These rocks are soft in comparison to igneous rocks. Sedimentary rocks are soft. Igneous rocks are hard. These rocks have horizontal layers arranged one above the other. So there are horizontal layers. है ना, layers बन जाती हैं. Vertical नहीं, horizontal. परत के ऊपर परत बन जाती है. Third, these rocks are mostly formed underwater and have marks of waves and mud cracks. इनके ऊपर हमें क्रैक्स देखने को मिलते हैं क्ले के, और ये कैसे होती है? ज़्यादातर इस पे वाटर का एक्शन काम करता है. These rocks are also contains remains of animals and plants called fossils between the layers. See the image and you can see कि fossils किस पे बनते हैं? Sedimentary rocks पे, क्योंकि चीज़ें दबती रहती हैं. एनिमल्स और प्लांट्स की डेड बॉडीज़ इनके अंदर दबती है, फिर फोर्स, हीट, टेम्परेचर, कंप्रेशन के साथ में फॉसिल्स बनते हैं. द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल आर सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड कोल. इनको आप मार्क करेंगे. तो अभी हमने पढ़ लिया है इग्नियस रॉक्स को भी, सेडिमेंट्री रॉक्स को भी. नाउ फर्स्ट इज मेटामॉर्फिक rocks. The metamorphic rocks are actually igneous or sedimentary rocks. अच्छा, तो meta means change and morph means form. तो change in the form of igneous and sedimentary rocks is called metamorphic rocks. अब जो भी चट्टानें हैं उनकी बाद में जो भी रूप बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? कायांतरित चट्टानें, यानी के metamorphic rocks. The metamorphic rocks are actually igneous or sedimentary rocks which have been changed due to excessive heat and pressure inside the earth. अर्थ के अंदर हीट की वजह से और प्रेशर की वजह से इग्नियस रॉक्स का और सेडिमेंट्री रॉक्स का जब रूप बदल जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स. Then next is excessive heat and pressure can change the original properties of rocks. excessive heat की वजह से उनका कलर भी बदल जाता है, टेक्सचर भी बदल जाते हैं, मुलायम भी हो जाते हैं, खुरदरे भी हो जाते हैं, मिनरल कॉम्पोजिशन बदल जाती है. तो such rocks are called metamorphic rocks. See the image and this is the image of fossil. अभी हमने पढ़ा था ना sedimentary rocks में fossils. So this is animal fossil and this is plant fossil. Let's continue the metamorphic rock. The act of metamorphism takes 100 of years. ये भी हमने पढ़ लिया कि चट्टानों का रूप बदलने में, रॉक्स का रूप बदलने में कितना टाइम लगता है? It take hundreds of years. बहुत लंबा समय लगता है. In due course of time, limestone can change into marble. तो लाइमस्टोन किस में बन जाता है? बदल जाता है मार्बल में. देन कोई पूछे मार्बल किसका एग्जाम्पल है तो आप क्या बोलोगे? मेटामॉर्फिक का. वाइट मार्बल, राजस्थान में तो वैसे ही मार्बल बहुत ज़्यादा है ना, तो आप देखिए जब पत्थरों का रूप बदला लाइमस्टोन का तो वो क्या बना? मार्बल. देन shale into slate, granite into genesis, sandstone into quartzite and so on. तो sandstone क्या हो गया? sedimentary rocks, और उसका रूप बदल के क्या बना? quartzite. See the image of metamorphic rocks. Gems can be found in these rocks. तो जितने भी gems होते हैं, हमारे जितने भी
हीरे जवाहरात, रूबीज, डायमंड्स और टर्कोइज और जितने भी हमारे जेम्स होते हैं वो क्या होते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स. मेटामॉर्फिक रॉक्स हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, ये 3 पॉइंट के बाद में बाकी का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे. तो अभी हम थकेंगे नहीं. वी विल कंटिन्यू टू लर्न 3 properties of metamorphic rocks. These rocks after changes remain in the original position. तो मेटामॉर्फिक की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आफ्टर चेंज, इतना सारा चेंज इनमें हुआ था. पहले इग्नियस था, फिर सेडिमेंट हुआ, फिर सेडिमेंट का चेंज हुआ तो मेटामॉर्फिक बनी. तो मेटामॉर्फिक चेंज फिर वैसे के वैसे रहती है. देन सेकेंड इज देर आर वेरी हार्ड एंड हैव अ हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी. तो सबसे सॉफ्टेस्ट कौन से थे? सेडिमेंट्री. और दे आर ऑल्सो very hard. Metamorphic rocks are very hard. These rocks do not have empty spaces in them. ये भी अंदर से खोखले या फिर खाली नहीं होते, स्ट्रॉन्ग होती हैं. जैसे हम लाइमस्टोन देखें तो ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है. सैंडस्टोन भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है. वहीं पे अगर हम मार्बल देखें तो वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है. तो इनके अंदर एम्प्टी स्पेस नहीं होता है. तो आज की क्लास के लिए इतना ही रहेगा. टुमारो वी विल अंडरस्टैंड दिस डायग्राम ऑल्सो. ये रह गया अभी, इसको भी हम कल समझेंगे. रीड द पेज नंबर 112 and 113. Try to solve the back question answers. Till then, take care, stay safe, and thank you.